गुड मॉर्निंग एमबीए थर्ड सेम। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और कंपोजिशन मैनेजमेंट की 34 लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है जॉब इवैल्यूएशन एंड सैलरी सर्वे से। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जॉब इवैल्यूएशन पढ़ेंगे, सैलरी सर्वे किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट टॉपिक को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है। जॉब इवैल्यूएशन डिटरमाइंस द रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब। This leads to the fixation of the wages and salaries. Wages and salary are fixed after making salary survey in the region or in a country and a various organization. These surveys enable the organization to know the salary structure of various organizations and the benefits they are paying to their employees of the various grades. These surveys help organizations to fix the wage and salary of their employees on par with the others and reduce the gap between wages. जो जॉब इवैल्यूएशन होता है उसमें हम डिटरमाइन करते हैं हमारे रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब को, और ये लीड करती है उन फिक्सेशन और को जो कि वेजेस और सैलरी से रिलेटेड होते हैं। जो वेजेस और सैलरी होती हैं वो फिक्स होती हैं और उसके बाद उन सैलरी सर्वे बनाया जाता है जो कि पर्टिकुलर किसी रीजन या कंट्री या वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में किए जाते हैं। ये जो सर्वे होते हैं ये इनेबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसमें हमें पता लगता है कि किस तरीके का सैलरी स्ट्रक्चर है उन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और कौन से बेनिफिट्स एक एम्प्लॉयज़ को पे किए जाते हैं उनकी वेरियस ग्रेड्स के अकॉर्डिंग। जो सर्वे है वो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि फिक्स है, जहाँ पे वेजेस और सैलरी जो कि एम्प्लॉयज़ की फ़िक्स की जाती है और उन पे जो भी गैप्स होते हैं उन वेजेस के बीच में उनको रिड्यूस किए जाते हैं। Some organizations pay higher wages and fewer benefits to their employees, while some other organizations pay low wages and appreciably more benefits to their employees. Survey may be conducted by visiting the organization or by mailed questionnaire, telephone or personal interviews, or by handing over the job to an agency. Under survey, only the critical jobs should be covered because it is difficulty, time consuming and costly affair to the cover all the jobs. कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप देखते होंगे कि वहाँ पे की जाती है हाई वेजेस और कुछ ही बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पे वेजेस तो कम होते हैं लेकिन उनको बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा मिलते हैं। जो सर्वे होता है उसको कंडक्ट किया जाता है, उसके बिहाफ पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहाँ पे हम विज़िट करते हैं और उनको मेल करते हैं हम क्वेश्चनरी, टेलीफोनिक, या हम कह सकते हैं कि पर्सनल इंटरव्यू होता है जो हैंडल करते हैं ओवर द जॉब किसी एजेंसी के अंदर। और जो सर्वे होता है वो एक क्रिटिकल जॉब होती है जिसको कवर किया जाता है, बट ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली होता है किसी जॉब्स को कवर करने के लिए। ए रिक्विसाइड केयर शुड बी टेकन इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू बी सर्वे। The organizations to selected should be from the same industry and from the same region. This survey provide vital information about wage differences in various organizations in various occupation that helps in devising the uniform wage policy. It also helps the organization whether it can pay equal wages or more or less than the normal wage structure followed in the industry by other organization or firms. It helps in the keeping the width of the wages of different grades. अगर हम एक रिक्वेस्टेड केयर देखें तो जो टेकन हम लेते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में तो सर्वे के थ्रू लेते हैं। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन हम सेलेक्ट करते हैं जो कि फॉर्म होती है एक सेम इंडस्ट्री या सेम रीजन के अंदर, तो जो वेज सर्वे होता है वो प्रोवाइड करता है हमें एक वाइटल इन्फॉर्मेशन जो कि वेजेस डिफ्रेंसिएशन को बताती है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वेरियस ऑक्यूपेशन के अंदर, जो कि हेल्प करते हैं कि हम उसको एक यूनिफॉर्म वेज पॉलिसी डिवाइस करें। यह हमें हेल्प करती है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके के इक्वल वेजेस को पे कर रही है, ज़्यादा या कम। जो भी नॉर्मल वेजेस स्ट्रक्चर है उनको फॉलो किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर और अदर ऑर्गेनाइजेशन और फर्म के अंदर। ये हेल्प करते हैं कि हम किस तरीके की विड्थ देख रहे हैं अपने वेजेस को डिफरेंट ग्रेड्स के अंदर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेज कर्व। द वेज कर्व रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस वैल्यूज़ ऑफ द जॉब। जो वेज कर्व होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्या रिलेशनशिप है हमारा जॉब वैल्यू का। तो हम ये देखते हैं कि जब हम देखते हैं तो ओ एक्स एक्सिस के अंदर हम लोगों को जॉब इवैल्यूएशन पॉइंट्स होते हैं और ओ वाई एक्सिस के अंदर वेज रेट और वेज ग्रेड्स होती हैं। तो अगर हम देखें तो ए बी सी डी ई एफ ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल सैलरी बता रखी है जो कि पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। तो मैं इस डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सैलरी और वेजेस आर पेड अलॉन्ग वेज लाइन इन डेप्रिशिएटेड इन द अबव डायग्राम। जो वेज और सैलरी उनको पे किया जा रहा है एक वेज लाइन की तरफ, जो कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। जो वाइट डिवीजन है हमारी नॉर्मल सैलरी का उनको शोन किया गया है ए बी सी डी ई एफ से।
और जो पॉइंट है ABC वो लाई हो रहे हैं, मीन्स वहाँ पे बिलो वेज लाइन है, मीन्स वहाँ कम वेजेस हैं, मीन्स वो इंडिकेशन दे रहा है कि वो अंडर पेमेंट वेजेस हैं। और जो पॉइंट DEF हैं वो शो कर रहे हैं ओवर पेमेंट वेजेस किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दे नीड टू बी करेक्टेड, उनको करेक्ट किया जा सकता है कि जो भी अंडर वेजेस हैं या अंडर पेमेंट वेजेस हैं, तो उनको हम ये देख रहे हैं कि वो किसी वेज पॉइंट लाइन से नीचे की तरफ हैं, और उनको हम कह सकते हैं वो अंडर पेमेंट वेजेस हैं। और जो हमारे वेज लाइन से वो हैं, मीन्स DEF वो शो कर रहे हैं ओवर पेमेंट वेजेस को किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेटिंग बाय रेट्स बाय जॉब एवेल्यूशन मेथड्स। अगर हम पे रेट्स को जॉब एवेल्यूशन मेथड से देखें तो उसके अंदर दो अप्रोचेस होती हैं। एम्प्लॉयर्स यूज टू बेसिक अप्रोचेस टू सेटिंग पे रेट्स। पहला है मार्केट बेस्ड अप्रोच एंड दूसरा है जॉब एवेल्यूशन मेथड। Many firms, particularly smaller ones, simply use a market-based approach. Doing so involves conducting formal or informal salary survey to determine what others in the relevant labor market are paying for a particular job. अगर हम बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर देखें तो पर्टिकुलरली बहुत छोटे होते हैं, सिंपली हम उनको मार्केट बेस्ड अप्रोच कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि हम कंडक्ट करते हैं हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल सैलरी सर्वे को, जो कि डिटरमाइन करते हैं कि क्या रिलेवेंट लेबर मार्केट है जहाँ पे हम पे कर रहे हैं एक पर्टिकुलर जॉब के अंदर। They then use these figures to price their own jobs. Job evaluation method involve the assigning values to each of the company job. The process helps reproduce a pay plan in the which each job pay is equitable based on what other employees are paying for these jobs are based on each job value to the employer. अगर हम देखते हैं कि ये जो फिगर हैं जिसमें प्राइस बताई जाती है किसी एक पर्टिकुलर जॉब की, तो जॉब इवैल्यूएशन मेथड इन्वॉल्व करता है जहाँ पे हम असाइन करते हैं वैल्यूज़ को किसी कंपनी जॉब से। और ये जो प्रोसेस होता है ये हेल्प करता है कि हम किस तरीके के पे प्लान को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके अंदर हर एक जॉब को पे की जाती है इक्विटेबल, जो कि बेस होती है अदर एम्प्लॉयज़ से, जो कि हम पे करते हैं उनको डिफरेंट जॉब्स के अंदर, जो कि बेस होती है किसी जॉब वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉयर की। इसके बाद अगर हम पढ़ें तो क्या है कि जॉब इवैल्यूएशन इज़ अ फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक कंपैरिजन ऑफ द जॉब्स टू डिटरमाइन द वर्थ ऑफ वन जॉब रिलेटिव टू अनदर. Job evaluation aims to determine the job relative worth. Job evaluation eventually result in a wage or salary structure or hierarchy. These show the pay rate and of various jobs or group of jobs. जॉब इवैल्यूएशन अगर देखें तो एक फॉर्मल और सिस्टमेटिक कंपैरिजन होता है जॉब्स के अंदर, और इसको डिटरमाइन किया जाता है वर्थ से, जो कि किसी एक जॉब की होती है जो कि रिलेटेड होती है दूसरे जॉब से। जो जॉब रिलेशन होता है उसका जो एम होता है उसमें होता है कि हम डिटरमाइन कर सकें अपनी जॉब रिलेटिव वर्थ को, और जो जॉब एवेल्यूशन होता है वो इवेंचुअली एक रिजल्ट देता है कि किस तरीके के वेज और सैलरी स्ट्रक्चर हैं, किस तरीके की हायरार्की है, मीन्स हम किस तरीके का पे रेट दे रहे हैं अपने वेरियस जॉब या ग्रुप ऑफ जॉब्स के अंदर। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जॉब एवेल्यूशन इज दिस: जॉब दैट रिक्वायर ग्रेटर क्वालिफिकेशन, मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मोर कॉम्प्लेक्स जॉब ड्यूटीज should receive more pay than jobs with lesser requirements. The basic job evaluation procedure is to compare job in relation to one another. For example, in terms of required effort, job complexity and skills. Suppose you know based on your job evaluation the relative worth of the key jobs in your firm. अगर हम बेसिक प्रिंसिपल देखें अपने जॉब एवेल्यूशन का, तो हर एक जॉब रिक्वायर होती है एक ग्रेटर क्वालिफिकेशन के अंदर, उसमें मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और वो मोर कॉम्प्लेक्स जॉब ड्यूटीज़ होती हैं, जो कि रिसीव होती है हमें मोर पे देन द जॉब्स विथ लेसर रिक्वायरमेंट्स। जो बेसिक जॉब एवेल्यूएशन प्रोसीजर होता है वो कंपेयर करता है जॉब्स के रिलेशन को किसी अनदर जॉब से। कि हम एग्जांपल से समझेंगे कि अगर हम किसी रिक्वायर्ड एफर्ट की टर्म में बात कर रहे हैं या जॉब कॉम्प्लेक्सिटी या स्किल्स की टर्म में बात कर रहे हैं, तो सपोज़ हम ये कहते हैं कि कोई भी जॉब एवेल्यूएशन होता है वो बेस होता है उसके रिलेटिव वर्ड से, जो कि किसी जॉब होती है किसी फर्म की। You then conduct a salary survey to see what others are paying for similar job. By combining the information from the job evaluation and from the salary survey, you are on your way to being able to create a market competitive pay plan. One where your pay rates are equitable both internally based on each job relative value and externally. In other words, they compare with what other employers are paying. अगर हम कंडक्ट कराते हैं अपने किसी भी सैलरी सर्वे को हम देखते हैं कि उसके अंदर किस तरीके की सिमिलर जॉब्स के अंदर हम दूसरे क्या पे कर रहे हैं, तो हम कंबाइन करते हैं उन सब इन्फॉर्मेशन को जो कि हमें जॉब वैल्यूएशन से मिलती है, और उससे हम एक सैलरी सर्वे कराते हैं, और जो कि एक वे होता है जिससे कि हम क्रिएट कर सकें हमारे
मार्केट कॉम्पिटिटिव पे प्लान को, जिसके अंदर हम एक पे रेट देखते हैं जो कि इक्विटेबल होती है बोथ इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली अगर हम बात करें तो वो बेस्ड होती है किसी जॉब रिलेटिव वैल्यू से, और एक्सटर्नली होती है कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि बाकी एम्प्लॉयर्स को क्या पे किया जा रहा है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जॉब वैल्यूएशन और सैलरी सर्वे के बारे में पढ़ा। जॉब वैल्यूएशन जिस तरीके से हमने देखा कि जो जॉब वैल्यूएशन होता है वो पर्टिकुलर ये होता है कि हम किस तरीके की पर्टिकुलर जॉब के अंदर वर्थ ले रहे हैं, और अगर हम कहें तो जो जॉब वैल्यूएशन होता है उसको डिटरमाइन किया जाता है कि किस तरह का रिलेटिव वर्थ है किसी पर्टिकुलर जॉब के अंदर। तो ये लीड करता है उन फिक्सेशन और वेजेस और सैलरी को जो कि पर्टिकुलरली किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिक्स होती है, और वो पर्टिकुलर किसी रीजन और कंट्री या वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट हो सकती हैं। ये सर्वे इनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके का सैलरी स्ट्रक्चर है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और किस तरीके के बेनिफिट्स पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट ग्रेड्स के अंदर। जो सर्वे होते हैं वो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो फिक्स करें अपने वेजेस और सैलरी को एम्प्लॉयज़ के लिए, और साथ साथ रिड्यूस करें जो भी गैप है हमारे वेजेस के बिटवीन उनको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।